हाय वेलकम बैक। तो हमने चैप्टर नंबर 9 लगभग कंप्लीट कर लिया है और ये आज जो लेक्चर होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर, दैट इज़ 9H, और जिसमें अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर आधारित प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो हैं NCERT बुक से, NCERT एग्जाम्पलर से, कुछ JEE मेन से पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ अच्छे खासे अमाउंट के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इसमें वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। इसमें टर्म्स हैं 12, 16, 24, 40 एंड सो ऑन। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये ना ही AP में दिख रहा है ना ही GP में, तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करेंगे जो कि आपको लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। तो यहाँ पे SN को आप अज्यूम करोगे 12, 16, 24, 40 और लास्ट के दो टर्म्स an-1 एंड an भी। फिर से उसी SN को लिखना होता है, लेकिन राइट वर्ड आपको शिफ्ट करके लिखना होता है। तो 16 के नीचे 12 लिखेंगे एंड सो ऑन। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म वाइज, सो SN से SN सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन 12 के नीचे तो कुछ है नहीं तो 12 बच जाएगा। और इस 4 से लेके an-n-1 तक के सम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले इस नेगेटिव an को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा an एंड नाउ वी विल हैव 12 प्लस, और ये सम राइट हैंड साइड में बच जाएंगे। 12 को वैसे ही छोड़ देंगे बिकॉज इनके पैटर्न में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। और यहाँ जब ऑब्जर्व करोगे तो होगा 4, 8, 16 अप टू n-1 टर्म्स। n-1 टर्म्स क्यों? बिकॉज आपने 12 यहाँ पे छोड़ दिया है और यहाँ से यहाँ तक के n-1 टर्म्स ही हैं। तो ये एक GP है 4, 8, 16 टिल n-1 टर्म्स, और इनका सम निकालना है हमें। जब इसको सम किया जाएगा तो फॉर्मूला आपको पता है GP के सम का, SN इज इक्वल टू A r टू द n-1 डिवाइड बाई r-1। यहाँ रेशियो है 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। इस आधार पे इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या होगा 4 टाइम्स 2 टू द पावर n-1 डिवाइड बाई 2-1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा, सो विल गेट 12 एज इट इज़, और यहाँ 4 टाइम्स 2 टू द पावर n-1 -4। चूँकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स 2 टू द पावर n-1 -4। 12 - 4 मिल जाएगा 8 एंड 2 टू द पावर n+1 इस 2 के पावर 2 और 2 के पावर n-1 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो मिलेगा। अब हमारे पास ये n टर्म मिल गया है, और SN निकालने के लिए इसको हम n की जगह k रिप्लेस करके उसका kth टर्म बना सकते हैं एंड समेशन का साइन यहाँ दे देंगे। ऑब्वियसली जो 8 कांस्टेंट है वो n टाइम्स ऐड होकर दे देगा 8n, एंड नाउ वी विल हैव 2 टू द पावर k+1, k की वैल्यू 1 से लेके n तक। इसका मतलब कि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा 2 स्क्वायर्ड पहला टर्म एंड 2 क्यूब्ड एंड सो ऑन। और कितने टर्म्स हैं भाई? n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। 8n तो वैसे ही छोड़ देंगे, और ये फिर से एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म है 2 स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो है 2, सो विल राइट 2 स्क्वायर एंड 2 का पावर हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई अगेन 2-1, तो ये हो जाएगा 1 एंड देन वी विल गेट 8 प्लस 2 टू द पावर n+2 -4 because 2 square is 4 and 8 - 4 is 4 plus 2 to the power n+2 should be the answer। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जाएगा। आपने समझ लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके NCERT टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और इसमें पूछा गया है कि एक फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है पहले f(x + y) इज इक्वल टू f(x टाइम्स f(y), उस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ ही साथ f1 की वैल्यू गिवन है 3, और इसके बाद आपको ये भी गिवन है कि समेशन x गोज टू 1 फ्रॉम 1 to n f(x) इज इक्वल टू 120। इससे हमें फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहले इस समेशन को आप एक्सपैंड करके देखिए कि हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है। तो अगर आप इस समेशन को एक्सपैंड करोगे, इट मीन्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ x स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n। सो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन 2, देन 3 एंड अप टू n। तो हमें एक्चुअली फाइंड करना है f1 + f2 + f3 + fn के सम को n के टर्म्स में।
जिससे कि n के लिए हमारे पास एक इक्वेशन मिल सके और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें f1, f2, f3 सबकी वैल्यू ढूंढनी है। इसके लिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा जहाँ f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स टाइम्स एफ वाई गिवन है। यहाँ f1 की वैल्यू पहले से प्रोवाइडेड है और हमें चाहिए f2 की वैल्यू देन f3 की वैल्यू, ताकि हम वहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिकॉज f1 की वैल्यू तो हम 3 पुट ही कर देंगे। तो यहाँ x की जगह पे 1 और y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करने से मिलेगा हमें f2, और राइट हैंड साइड में x की जगह 1 और y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो चूंकि f1 की वैल्यू 3 गिवन है, सो यू विल हैव 3 स्क्वायर्ड। एंड सिमिलरली x की जगह 2 एंड y की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f3, और f3 की वैल्यू मिल जाएगी f2 टाइम्स f1 दैट इज 3 क्यूब्ड। और इससे आपको पता चलता है कि अब ये f1, f2, f3 टिल fn का जो सम होगा वो 3 स्क्वायर 3 क्यूब टू द पावर n के सम को ही बतलाता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको सम कर देना होगा। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन रेशियो भी 3 है। सम लिखेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स 3 द n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, एंड इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, एंड देन यू विल गेट द आइडिया हाउ डू वी कैलकुलेट इट, एंड इससे n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे कैसे करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने पहले ही सोल्यूशन लिख लिया है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं ईजिली। इसका एक प्रमुख रीज़न ये है कि आई एम नॉट वेल नाउ डेज एंड सो बट आई बिलीव शो मस्ट गो ऑन, सो दैट्स वाई। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही है और इसमें पूछा गया है एस सम है एक जीपी का, पी उन्हीं जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट है और आर उसी टर्म्स को, उन्हीं टर्म्स को अगर आप रेसिप्रोकल करके सम करोगे तो वो वैल्यू आर है। आपको करना क्या है, प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर टाइम्स आर टू द एन शुड बी एस टू द एन। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जीपी को कंसिडर करना चाहिए। तो हमने जीपी को मान लिया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब टिल ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो एस को पहले कैसे लिखेंगे, उन सब के सम के। तो एस एक्चुअली क्या है, इन सभी नंबर्स का सम। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो ये सम लिखा जा सकता है। नाउ पी क्या है, प्रोडक्ट है। सो पी को कैसे लिखेंगे, ए टाइम्स ए आर एंड टिल ए आर द पावर एन माइनस 1, जिसमें ए की जो संख्या होगी वो एन होगी और आर के पावर्स को हम ऐड करेंगे तो यू विल गेट आर टू द पावर 1 + 2 टिल एन माइनस 1। जो ये सम होगा वो दे देगा n टाइम्स n माइनस 1/2 और अब p की वैल्यू में मिल चुकी है। नाउ कैपिटल R जो कि रेसिप्रोकल्स का सम है, जो भी टर्म्स जीपी की हैं, तो वो लिखा जाएगा 1/a टिल 1/a r टू द पावर n माइनस 1। अब हमें क्या करना होगा, इसमें आप देखिए जो फर्स्ट टर्म होगा 1/a और कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/r। नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी n है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो 1 - 1/r टू द पावर n, 1 - 1/r। यहाँ पे दोनों अलग अलग फॉर्मूले यूज़ किए बिकॉज हमने इस केस में कंसिडर किया है कि r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो चूंकि जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो जब रेसिप्रोकल करेंगे उन्हीं सभी टर्म्स को तो 1/r की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो यहाँ जीपी के सम का दूसरा वाला वर्जन लिया गया है। ये है 1/a, 1 - 1/r टू द पावर एंड सो ऑन। इसके बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू ये मिल जाएगी। हमें करना क्या है, अब हमें करना है पी स्क्वायर आर टू द एन इज इक्वल टू एस टू द एन, ये प्रूव करना है। तो पी स्क्वायर करते हैं पहले। पी स्क्वायर का मतलब है ए टू द एन आर टू द पावर एन टाइम्स एन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, जिसमें आप इसको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से दोनों के ऊपर दे सकते हो पावर, और ये n और n जो होगा वो पावर बाहर भी कर सकते हो। ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज हमें जो प्रूव करना है उसमें s का पावर n चाहिए। तो यहाँ हम n को बाहर कर रहे हैं और 2 को अंदर घुसा रहे हैं, तो a का पावर हो जाएगा 2 और ये चूँकि 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो केवल बच जाएगा n - 1, और ये जो दोनों n था वो दोनों के पावर से बाहर जाके पूरे का पावर बना दिया, दैट इज़ n। यहाँ है r टू द n, तो जो r था उसकी पावर हमने n लिख दी है, इसमें कोई मैनिपुलेशन अभी तक नहीं किया गया है। अब आगे क्या करेंगे, इससे आगे करेंगे तो आपके पास दोनों
टर्म्स के एक्सपोनेंट सेम है, दैट इज n है, यानी कि दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो टुगेदर और उन सब के ऊपर पावर लिख सकते हो n, जिससे ये बच जाएगा a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज़, और यहाँ भी जो r का एक्सप्रेशन मिला है वो भी वैसे मिल जाएगा, कैपिटल R का। अब यहाँ से जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दीजिए, तो आपको एग्जैक्टली जो मिलेगा वो मिलेगा a r द n माइनस 1 बाई r माइनस 1, और यही s है, इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि p स्क्वायर r टू द n इज इक्वल टू s टू द पावर n। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, और इसमें हमसे क्या पूछा गया ये देखते हैं। पूछा गया है इफ़ a एंड b आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 and c and d are the roots of x square minus 12x plus q is equal to 0, where a, b, c, d form a GP, prove that q plus p is to q minus p is equal to 17 is to 15। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p के पास a और b रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी a प्लस b लिखा जाएगा 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा जाएगा p। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं सी एंड डी, फिर से सम ऑफ रूट्स लिखा जाएगा 12 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज सी डी लिखा जाएगा q। इन चारों को मैंने छोटू 1 2 3 4 मान लिया। अब देखिए कि चूंकि कहा गया है कि ए बी सी डी जी पी में है, तो अगर ए बी सी डी जी पी में तो ए को हम फर्स्ट टर्म मानते हुए बी को लिख सकते हैं ए आर, हमने कॉमन रेशियो को आर अज्यूम कर लिया। सी लिखा जा सकता है ए आर स्क्वायर, डी लिखा जा सकता है ए आर क्यूब्ड। अब इन तीनों वैल्यूज़ को बी सी डी को एक और आर के फॉर्म में जो मिले हैं उनको इन्हीं छोटू 1 2 3 4 में यथास्थान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये तो ए रह गया वैसे ही, और बी की जगह हमने रख दिया ए आर फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो मिल गया ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, और जहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए टाइम्स 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, इनफैक्ट ए को कॉमन लेने के बाद। सिमिलरली सेकेंड वाले में ए इंटू बी इज इक्वल टू पी है, बी की जगह हमने ए आर रखा, तो यू विल गेट p इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर। अब वही तरीके से थर्ड वाले में c और d की जगह पर रखा जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर क्यूब, और उसमें से ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा ए आर स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। और अब अगर हम c और d के स्थान पे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब रखेंगे अगेन यहाँ पे फोर्थ वाले में, तो मिल जाएगा हमें q इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू द पावर 5। अब क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेके अगर हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं फिफ्थ और इसको सिक्स्थ, और बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से समझना चाहते हो तो फिफ्थ और सिक्स्थ को हम ले सकते हैं और कुछ फाइंड किया सकता है। कैसे? अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ का रेशियो लें तो कुछ काम बन सकता है। तो हम क्या करते हैं कि ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर सिक्स्थ को फिफ्थ वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे लिखेंगे ए आर टाइम्स 1 प्लस आर, इधर लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में 12 डिवाइड बाई 3, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा और एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। वाह, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। अब हमें क्या फाइंड करना है? क्यू प्लस पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी। तो जो भी क्यू और पी की वैल्यूज़ हैं जो हमने निकाली हैं यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, इनको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो होगा क्या? ए स्क्वायर आर द पावर 5 प्लस ए स्क्वायर आर, ये मिलेगा न्यूमरेटर में, और ए स्क्वायर आर द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर डिनोमिनेटर में। जहाँ से आप ए स्क्वायर आर को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? आर टू द पावर 4 प्लस 1 न्यूमरेटर में एंड आर टू द पावर 4 माइनस 1 डिनोमिनेटर में, बिकॉज ए स्क्वायर आर दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। अब चूंकि आर की वैल्यू मिल चुकी है तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 1 एंड 16 माइनस 1 एंड यू विल गेट एग्जैक्टली 17 इज टू 15 इज द करेक्ट आंसर वी हैव। तो हमने ये प्रूव कर दिया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। यहाँ देखिए, ए से लेके आपको पता है कि ए आर टू द पावर n माइनस 1 तक कितने टर्म्स होते हैं? n टर्म्स। इसके आगे अगर हम फिर से n टर्म्स लिखना चाहें, यानी कि हमें a r टू द पावर n से स्टार्ट करना होगा एंड a r टू द पावर 2n माइनस 1 तक ख़त्म करना होगा, जिससे हमें अब क्लियर पता चलता है कि ये n और n मिल के हो जाएंगे 2n टर्म्स। और अब ये एक जीपी जो बनेगा कंप्लीट वो 2n टर्म्स का बनेगा और वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स को लेते हुए बनेगा।
अब ये कंफर्म है कि एक जीपी के पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब पूछा गया है कि जो टोटल सम था वो जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स हैं उनके सम का 5 गुना है। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, S2n यानी कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स जो ऑड पोजीशन पे टर्म्स हैं। तो ऑड पोजीशन वाला होगा ये फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, इधर फिफ्थ पोजीशन एंड सो ऑन। चूंकि ये जो लास्ट पोजीशन है वो इवन नंबर्थ पोजीशन है, तो उसके पहले वाला पोजीशन जो होगा वो ऑड नंबर पोजीशन होगा, यानी कि a r to the power 2n-2 जो होगा यहाँ लास्ट में बचेगा। तो इन्हीं को हमें ऐड करना होगा राइट हैंड साइड में, और फिर S2n के लिए हमें इन सब के सम को भी लिखना होगा फॉर्मुलेट करके। तो क्या होगा वो a r to the power 2n-1 डिवाइड बाई r-1, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो आपको r मिलेगा एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n मिलेंगे। ये जो सम होगा इसमें फर्स्ट टर्म a होगा, कॉमन रेशियो r² होगा और नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, बिकॉज टोटल जब 2n टर्म्स हैं तो आपने ऑड वालों को छाट लिया तो n टर्म्स बचेंगे। तो ये सम जो होगा वो होगा a टाइम्स r² to the power n-1 डिवाइड बाई r²-1, ये कॉमन रेशियो r² है। अब इन्हीं पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, तो यहाँ तो वैसे ही हम छोड़ देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा a टाइम्स और ये r to the power 2 to the power n बन जाएगा r to the power 2n-1, जिससे ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या, आगे बढ़ेंगे तो 1 बाई r-1 और राइट हैंड साइड में 5 टाइम्स r²-1 को अगर हम फैक्टर करके लिखें तो r+1 r-1, जिसमें अब फिर r-1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से r+1 की वैल्यू मिल जाएगी 5 और जिससे r की वैल्यू मिल जाएगी 4, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी आपके NCERT बुक से ही है। इसमें 3 S दे रखे हैं, S1, S2, S3। S1 रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स को, n नेचुरल नंबर्स को। S2 रिप्रेजेंट करता है उन्हीं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम को, और S3 रिप्रेजेंट करता है उन्हीं नंबर्स के क्यूब के सम को। तो हमने S1, S2, S3 फार्मूला पढ़ा है, उन सबको पहले हमने लिख लिया कि वो क्या है। हमें प्रूव करना है कि 9s2 इज S3 टाइम्स 1 + 8s1। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए राइट हैंड साइड से अप्रोच लेना चाहिए, हालांकि लेफ्ट हैंड साइड से भी करेंगे तो हो जाएगा, बट लेट्स ट्राई इजीएस्ट वे। RHS को लिखेंगे S3 टाइम्स 1 + 8s1। S3 की वैल्यू ये होगी जो फॉर्मूला हमको पता है, और S1 की वैल्यू ये होगी। फर्दर हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी उसको सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा 1 + 4 to the power n² + 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 4n² + 4n + 1। ये एक्चुअली जब ऑब्जर्व करोगे तो ये मिल जाएगा 2n + 1 का होल स्क्वायर, और हमारा काम कुछ बनता हुआ लग रहा है। आगे बढ़ेंगे तो दोनों का पावर 2 है यहाँ पे, तो दोनों के कंबाइंड फॉर्म के ऊपर पावर लिख सकते हैं 2, इससे ये हो जाएगा n टाइम्स n + 1 2n + 1/2। लेकिन ध्यान दीजिए जब हमें S2 लाना होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में 6 चाहिए ना कि 2 चाहिए। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे 3 मिसिंग लग रहा है, तो 3 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि बाहर, आपको उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स आपने 9 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया है अंदर इसके डिनोमिनेटर में। एनीवे, अब यहाँ से आपको ये मिल गया 9 टाइम्स और ये एग्जैक्टली मिल गया आपको S2, जिससे आप सीधे लिख सकते हो 9 टाइम्स S2 का स्क्वायर, एंड दैट्स द प्रूफ। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपके JEE मेन से पूछा गया क्वेश्चन, मुझे ईयर याद नहीं है, और इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के आधार पे, मीन्स एथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के आधार पे करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो दिया गया है कि A1, A4, A7 till A16 का सम जो है 114 है, और ये सभी AP के टर्म्स हैं। तो आपको अगर लिखना पड़े A1 से लेके A16 तक, और आपको गैप पता है कि 3 दिन का गैप है, तो आप सीधे टोटल टर्म्स लिख सकते हो। तो A1, A4, A7, फिर 3 का गैप आएगा तो 10, देन 13 एंड 16। केवल आपके पास 2 ही टर्म्स यहाँ मिसिंग दिए गए थे। तो अब ये आपको मिल गया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 6 हैं, और इन 6 टर्म्स का सम यहाँ 114 दे रखा है। लेकिन आपने AP में ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म्स आर इक्वल। इसका मतलब
कि A1 और A16 का जो सम होगा वही A4 और A13 का सम होगा और वही A7 एंड A10 का सम होगा। इसका सीधा कहने का मतलब है कि आपने यहाँ 6 टर्म्स जो लिया है उनमें 2-2 का जब पेयर लेंगे तो 3 पेयर्स बनेंगे और तीनों पेयर्स A1 प्लस A16 के बराबर ही आएगा, यानी कि हम एग्जैक्टली ले सकते हैं कि 3 टाइम्स A1 प्लस A16 इज़ 114, जहाँ से हम A1 प्लस A16 की वैल्यू 38 निकाल सकते हैं 114 को 3 से डिवाइड करने के बाद। तो ये हमें मिल चुका है। अब हमसे पूछा गया है कि A1, A6, A11 एंड A16 का सम क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए A1 से 5 टर्म आगे है A16, उससे 5 टर्म्स आगे A11 एंड उससे फिर 5 टर्म्स आगे A16। तो फिर से ये इक्वी डिस्टेंट टर्म्स आप अगर A1 A16 को लोगे तो वो मिल जाएगा और A6 और A11 को एक साथ लोगे तो मिल जाएगा। तो फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि A1 और A16 का जो सम होगा वही A16 और A11 का सम होगा। दैट मीन्स कि वी कैन सेफली राइट इट इज़ ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ A1 प्लस A16, और जिससे यहाँ हमने A1 प्लस A16 की वैल्यू पहले ही डिस्कवर कर ली थी, इज 38, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर एंड यू विल गेट एग्जैक्टली द आंसर इज 76, विच इज इन फैक्ट द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव। सो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। फिर से ये अगला क्वेश्चन है आपके पास जेईई मेन से पूछा गया है। सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी जो भी है यहाँ पे उसका सम दे रखा है 50n प्लस n टाइम्स n माइनस 1/2 टाइम्स a यहाँ कोई कांस्टेंट है और d कोई कॉमन डिफरेंस है उसी AP का। तो आपको बताना है कि इस ऑर्डर पेयर में d और A50 की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी और उसी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आपको उत्तर देना है। तो फाइंड करते हैं। चूँकि Sn गिवन है 50n प्लस n टाइम्स n माइनस 1/2 एंड a, हमें निकालना है देखिए A50 तभी निकल पाएगा जब हम an ढूंढ सकते हैं। तो an को ढूंढने के लिए क्या तरीका है, आपको पीछे जो लेक्चर्स बताया गया है उसमें क्लियरली 1-2 क्वेश्चन में बताया है मैंने कि जब अगर मैं an ढूंढना होता है तो हम Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। Sn को फॉर्मुलेट करके दिया गया है, उसमें n की जगह पे n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा Sn माइनस 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा Sn माइनस 1 और ये है Sn। अब इस Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और थोड़ा सा केयरफुल होकर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये रहा Sn और यह रहा Sn माइनस 1। 50n में से 50n माइनस 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा 50, और बाकी इन दोनों में से हमें मैनिपुलेशन करना है। तो इन दोनों में हाफ आप a कॉमन ले सकते हो, a भी कॉमन आ सकता है। तो बचेगा यहाँ पे n² माइनस 7n और माइनस साइन के बाद इन दोनों का एक्सपेंशन बचेगा n² माइनस 9n प्लस 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो n² से n² कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 50 प्लस हाफ a 2n माइनस 8 एज द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाट वी हैव। तो ये मिल गया आपको nth टर्म। इसमें क्या पुट करना चाहिए n की जगह पे, ऑफ कोर्स 50 पुट करेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस 46a। तो A50 आपको मिल चुका है 46a प्लस 50, और आपको यहाँ जब ऑप्शन देखोगे तो A50 यानी कि सेकेंड कॉम्पोनेंट होना चाहिए क्या, 46a प्लस 50। सो 46a प्लस 50 आपको 3 ऑप्शंस में दिख रहे हैं, यानी कि D तो पहले ही हमने एक्सक्लूड कर दिया है। और अब फाइंड कर लेते हैं D। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए चूँकि हमारे पास an पता चल चुका है तो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस का ही वैल्यू होता है कॉमन डिफरेंस। तो an और an माइनस 1 का डिफरेंस हम निकालेंगे। an का फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूले में n की जगह पे n माइनस 1 डालेंगे तो हमें उसके पीछे वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये मिल गया an और ये है an माइनस 1। सो अगेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, सिंप्लीफाई इट। तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा an माइनस 4 और इधर बच जाएगा आपके पास an माइनस 5, जिसमें से आपको फिर से आगे सब्ट्रैक्शन करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो ये मिल जाएगा a कैपिटल A, यानी कि D की वैल्यू मिल जाएगी a और A50 पहले ही मिल चुका है 46a प्लस 50। सो लेट अस सी विच ऑप्शन टेल्स द स्टोरी। तो यहाँ पे है
D is equal to 50 and oh yes, so B is also actually included. So D is equal to 50 and A is 46A plus 50. So D is equal to A, sorry. तो ये हो गया आपके पास क्या करेक्ट आंसर। दैट्स इट। हाँ, तो इस लेक्चर के साथ हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया पूरा, और इसके साथ हमने लगभग अलजेब्रा का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग प्रवेश करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें अगले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन, ये दो चैप्टर्स हैं जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। तो ये दो चैप्टर्स हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट लाइन अगले लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टिल देन यू हैव टू टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथमेटिक्स विथ संयम। थैंक्स।